नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में अगर सूबे में किसी की सियासत की बात हो रही है, किसी की चर्चा हो रही है, तो सबसे ज़्यादा केंद्र में हैं शिवपाल यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव। इन दोनों को लेकर के इन दिनों विधानसभा में तरह-तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालाँकि चाचा और भतीजा के बीच में जिस तरह का विवाद है, वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा। अगर आप कहें तो 2017 के चुनाव से पहले से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। लेकिन जब इस बार विधानसभा चुनाव हुआ, तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जिस तरह से आपस में एक-दूसरे के साथ खड़े हो गए, तो उससे लग रहा था कि शायद अब ये विवाद थम जाएगा। लेकिन ये विवाद थमा नहीं, बल्कि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, तो ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है और अब इसका असर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो बजट सत्र इन दिनों चल रहा है, उसमें देखने को बखूबी मिल सकता है। स्थिति ये हो गई है कि अब शिवपाल यादव बैठते तो सपा के खेमे में हैं, लेकिन वो तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और जब मुख्यमंत्री उसका जवाब देते हैं सदन में खड़े होकर के, तो वो शिवपाल यादव की तारीफ भी करते हैं। ये केमिस्ट्री इन दिनों समाजवादी पार्टी और के शिवपाल यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि शिवपाल यादव काफी तल्ख हैं, काफी नाराज हैं। उनकी नाराजगी एक ट्वीट से पता चल जाएगी। हम आपको वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं जिसमें शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उनका दर्द दिख रहा है। आप भी देखिए इस ट्वीट में क्या कहा गया है। शिवपाल यादव ने कहा है, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस हद तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार पुनः आत्मविश्वास व सहयोग की असीम शक्ति की शुभकामनाएं, यानी मुबारकबाद। अखिलेश यादव के को लेकर के शिवपाल यादव ने ये तंज किया है। निश्चित रूप से उनके मन में एक तंज होगा, उनके मन में एक दुख होगा, क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने गोद में पाला है, जिस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो आज उनकी उपेक्षा कर रहा है। शिवपाल यादव जब विधानसभा में बोले तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात मान ली गई होती तो शिवपाल यादव ने कहा कि हम सत्ता पक्ष में होते और सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष में बैठे होते, लेकिन हमारा साथ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा साथ अगर दिया जाता तो हम इस स्थिति में ना होते, क्योंकि हमने 100 लोगों की टिकट कहे थे और 2 साल पहले ही उन लोगों से कह दिया था तैयारी करो। अगर उन 100 लोगों को टिकट दिया गया होता तो आज हम सत्ता पक्ष में होते। चलिए पहले सुनते हैं कि अगर शिवपाल ये बात ही कर रहे भाई। जहां तक साथ का सवाल है, लेकिन साथ तभी साथ हो सकता है जब सबका साथ लेना चाहे, तभी तो साथ हो सकता है। लेना चाहिए था साथ, अगर लेना चाहिए था साथ। और इन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं, साथियों में इसलिए कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते, तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। सुन लीजिए। तो ये तो उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते।
लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। तो अब शिवपाल यादव के इस बयान का क्या मतलब है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसका जवाब भी अखिलेश यादव की बजाय, अखिलेश यादव जब वो सदन में थे और शिवपाल यादव बोल रहे थे तो अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे, और शिवपाल यादव ने जम करके अखिलेश यादव पर तंज कसा, हमले किए, जैसा कि आपने अभी सुना। और अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका कल सदन में जवाब दिया अखिलेश यादव के भाषण का, 1 घंटे के अखिलेश यादव के भाषण के जवाब में मुख्यमंत्री तकरीबन 1.5-2 घंटे के बीच में बोले, और जब वो बोले तो शिवपाल यादव की उन्होंने जमकर तारीफ भी की। पहले आप सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव के लिए क्या। देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आगे पार्टी को देखने को मिलता है। शिवपाल यादव के बारे में जब योगी आदित्यनाथ अभी जो आपने सुना बोल रहे हैं कि लोहिया की बात अगर है उत्तर प्रदेश में, अगर समाजवादी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर के, लोहिया के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ी थी, अब वो सिद्धांतों को भूल गई है, और लोहिया के समाजवाद को अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने उसे मृग तृष्णा बना दिया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि समाजवाद तो अब सिर्फ शिवपाल यादव के साथ दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोहिया के बारे में जब कभी कभी कोई जिक्र करता है तो हम शिवपाल यादव की लेखनी को ही देखते हैं। ये इस तरह का विवाद इन दिनों, विवाद कहें बल्कि इस पर तंज कहें, तंज की राजनीति कहें, कि वो इन दिनों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बखूबी देखने को मिल रही है। शिवपाल यादव के ऊपर राजनीति होना संभव भी है इसलिए क्योंकि शिवपाल यादव बैठते तो सपा के खेमे में हैं, लेकिन शिवपाल यादव सपा के साथ नहीं हैं। साथ का इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने उन पर तंज कसा और ये भी कहा कि आपके साथ तो हैं लेकिन वो आपके साथ है नहीं, क्योंकि जिस दिन पहले दिन विधानसभा का सत्र था, पूरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, उस दौरान शिवपाल यादव खामोश बैठे रहे। उन्होंने न सपा की लाल टोपी लगाई थी, ना उन्होंने कोई नारेबाजी की, ना कोई सरकार के विरोध में बोला, और जब बोला तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ बहुत ईमानदार आदमी हैं, संत हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और सबका साथ उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए सबका साथ चाहिए। अगर इस देखें तो इस बयान में यह भी है कि अखिलेश यादव की बजाय प्रलोभन दे रहे हैं शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी को कि अगर उनका साथ ले लें तो भारतीय जनता पार्टी और तेजी से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ सकती है। चाचा और अखिलेश के बीच में जिस तरह का संवाद इन दिनों चल रहा है उसको लेकर के कल अखिलेश यादव ने भी कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री को हमारे चाचा की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अभी तक वो हमारे चाचा थे, अब नेता सदन के भी वो चाचा हो गए हैं। या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर जिस तरह का ये बात कही उससे दिख रहा था कि उनको उनके परिवार की चिंता है, और शिवपाल यादव के बहाने योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने भी हमला बोला और उनको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब दिया है। तो ये जो राजनीति है वो ये दिखा रही है कि अखिलेश यादव के बजाय शिवपाल यादव भाजपा के इन दिनों ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं, और सूबे में ये जो नया एक राजनीतिक समीकरण इन दिनों बढ़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं एक नया राजनीतिक समीकरण का पदचाप अगर आप धीरे धीरे सुनेंगे तो वो सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव और आजम खान जिस तरह से सत्ता के करीब होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि वो इन दिनों हैं समाजवादी पार्टी में ही और समाजवादी पार्टी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों नेताओं का बर्ताव है, चाहे वो शिवपाल यादव हो चाहे वो आजम खान हो, दोनों के बीच में एकजुटता है। जब शिवपाल यादव जेल में मिलने जाते हैं आजम खान से तो उनके लिए पूरा जेल का दरवाजा खोल दिया जाता है। शिवपाल यादव जब आजम खान रिहा होते हैं जेल से तो उन्हें लेने के लिए पहुंचते हैं,
और उन्हें रिसीव करते हैं, बाकायदा उनका स्वागत करते हैं, उनको गाड़ी में बैठा करके लेके आते हैं। और परसों शिवपाल यादव, अखिलेश यादव आजम खान के घर गए और वहां पर रात में करीब 1 घंटे दोनों के बीच में बंद कमरे में बातचीत हुई। आजम खान सदन में आए, शपथ ली, लेकिन 1 दिन भी वो सदन में नहीं बैठे समाजवादी पार्टी के खेमे में, जिसका उन्हें सुखद परिणाम भी मिला। कल सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है उसमें सरकार ने थोड़ा ढील बरती, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रियायत दे दी है और कहा है कि जो दोनों शत्रु संपत्ति हैं वो नहीं गिराई जाएंगी और सरकार अब फिलहाल उस पर इमारत गिराने की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो इसको लेकर के जिस तरह से चल रहा है, लग रहा है कि भाजपा आला कमान की ओर से आजम खान को कुछ राहत के संदेश भेजे गए हैं, जिसके चलते आजम खान भी थोड़ा एहतियात बरत रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई हमला नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव से मिलने वो नहीं गए हैं, मुलायम सिंह यादव से उनकी अब तक बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि शायद नेताजी के पास हमारा नंबर नहीं होगा, जिसके चलते वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक नई केमिस्ट्री बन रही है, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ शिवपाल यादव और आजम यादव निश्चित रूप से भले ही परोक्ष रूप से ना खड़े हों, लेकिन अपरोक्ष रूप से वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही खड़े हैं। और अगर कोई राज्यसभा के चुनाव में कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना 8वां उम्मीदवार उतारती है और ऐसा उम्मीदवार उतारती है, तो हो सकता है कि ये दोनों लोग उसकी मदद करें और भारतीय जनता पार्टी अपना अगला उम्मीदवार भी जिता सके, जो उसकी राजनीतिक है शक्ति के बाहर है। ये राज्यसभा के चुनाव में भी दिखेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी दिखाई पड़ेगा कि किस तरह चाचा और अखिलेश के बीच में जो दूरी है उसका भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लाभ ले रही है। और कल अपर्णा यादव ने भी अपने शिवपाल यादव को नसीहत दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से बात करें। निश्चित रूप से शिवपाल यादव की बातचीत चल रही होगी, क्योंकि जिस तरह से समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं, जनता सब समझ रही है, उसको लग रहा है कि जो है दोनों लोग अब बिल्कुल करीब आ गए हैं। चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो आजम हो, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। भले ही वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर आए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो खुल करके सदन में भी दिख रहा है। ये जरूर है कि जब आप किसी खेमे में बैठे होते हैं तो आपको माना जाता है कि आप उसी के सदस्य हैं, लेकिन आप उस खेमे से बैठ करके जब आप विपक्ष की तारीफ करते हैं तो लगता है कि ये बड़ा संदेश दे रहे हैं आप, और ये उस खेमे को भी समझना पड़ता है। निश्चित रूप से इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शिवपाल यादव का सॉफ्ट कॉर्नर है, वो अखिलेश यादव के लिए आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार भले ही 105 सीटें लेकर के आ गई है विधानसभा में, लेकिन ये जो सीटें उसे मिली हुई हैं, ये सीटें अब अगले विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति होगी, हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, पूरा 5 साल का समय है, लेकिन अब जो स्थितियां हैं, अखिलेश यादव जिस तरह से सदन में हैं, जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अखिलेश यादव की भाषा मर्यादा को गिरा रहा है। उन्होंने 2 दिन पहले ही सदन में केशव मौर्य डिप्टी सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम की जाए। सदन में जब आप किसी पर बोलते हैं तो आप किसी के पिता तक नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने बोला और उसका योगी आदित्यनाथ ने नसीहत भी दी। तो अखिलेश यादव चुनाव से पहले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल वो सदन में भी कर रहे हैं। जब वो मंच पर होते हैं तब भी वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सदन में होते हैं तब भी इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और इसी भाषा के चलते अखिलेश यादव को चुनाव में भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब देखना है कि सदन में जब उनके साथ नहीं खड़े हैं, तब अखिलेश यादव सदन में कितना हमलावर हो पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनका अब तक का रवैया है, पिछले 5 दिनों का जो सदन चला है, उसमें जो उनका रवैया है, उसमें दिख रहा है कि वो कोई गंभीर मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जिसको चलते भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। लेकिन निश्चित रूप से शिवपाल यादव और आजम खान दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, और ये दोनों अब शिवपाल यादव के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।